आज आपको कृषि भूमि के उपचार की पूरी प्रक्रिया बताने जा रहे हैं। यह प्रक्रिया खेती की अनेक समस्याओं का स्थायी समाधान है। पिछले 10 वर्षों से बहुत से किसानों ने इस तकनीक का उपयोग करके अपनी मिट्टी को मक्खन जैसी मुलायम बना लिया है। मिट्टी स्वस्थ हो गई है, भूमि जनित बीमारियों से निजात पा लिया है और बड़ी सहजता से बड़े रकबे में जैविक खेती करना शुरू कर दिया है। आइए इस तकनीक की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। अभी कृषि भूमि की दो बड़ी समस्या है। पहली, मिट्टी का लगातार सख्त होना। लगातार मिट्टी कठोर होती जा रही है, हमें ज़्यादा जुताई और गहरी जुताई करनी पड़ रही है। और दूसरी समस्या है जड़ों का सड़ना। लगभग सभी फसलों की जड़ें फंगस से प्रभावित हो रही हैं और उन जड़ें काली या लाल पड़ रही हैं। धान की जड़ें तो लगभग 98% तक लाल पड़ जाती हैं। ऊपर फसल स्वस्थ तो दिखती हैं, पर अंदर जड़ी पूरी सड़ी हुई होती हैं, लाल होती हैं या काली होती हैं। इसके वजह से 200% तक उत्पादन घट जाता है। इस समस्या के संपूर्ण समाधान के लिए जैविक किसानों के संगठन राह एपीओ कनई ने इसे एक अभियान बनाकर इस प्रक्रिया को हर किसान तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। भूमि उपचार की प्रक्रिया का पहला कार्य मिट्टी की ऊर्जा की जांच है। आप पेंडुलम विधि से या वैद्य राजेश कपूर विधि से मिट्टी की ऊर्जा की जांच स्वयं कीजिए और यदि आपकी मिट्टी निगेटिव समझ में आती है, आपकी जो है मिट्टी को आपके बाएं हाथ से पकड़ने से दाहिने हाथ की ताकत कम होती है, तो आपको 50 ग्राम अग्निहोत्र भस्म को 200 लीटर पानी में मिलाकर उस मिट्टी में स्प्रे करना है या अग्निहोत्र भस्म को सिंचाई के पानी के साथ मिलाकर जमीन में जाने देना है। 2-3 बार ऐसा करेंगे तो आपकी मिट्टी पॉजिटिव हो जाएगी और जब मिट्टी पॉजिटिव हो जाएगी तो वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा चक्र चलने लगेगा। आपकी मिट्टी में पॉजिटिव एनर्जी रहने से फसल के मित्र जीवाणु, फसल को बढ़ाने वाले और फसल को बचाने वाले मित्र जीवाणुओं को बढ़ने का अवसर मिलने लगेगा। अब आपको इन मित्र जीवाणुओं को जीवाणु घोल बनाकर या पंचगव्य घोल बनाकर या सजीव जल घोल बनाकर डालना है। इन जीवाणु घोलों में विभिन्न तरह के मित्र जीवाणु आ जाते हैं। इन्हें हमें खेत में 2-2.5 हज़ार लीटर का टैंक बनाकर और वेंचुरी बॉक्स लगाकर इनको सिंचाई के पानी के साथ भेजते रहना है। 2000 लीटर जीवाणु घोल कृषि भूमि में भेजने का कोर्स आपको 1 या 2 वर्ष में पूरा करना है। ऐसा करते ही आपकी मिट्टी मुलायम बननी शुरू हो जाएगी। जीवाणुओं के अच्छे विकास के लिए आपको 1% कार्बनिक खाद मिट्टी में हो, इसका भी ध्यान रखना है। जीवाणु घोल डालते समय जैव रसायन और षड्रस ये मिलाकर डालने से जीवाणुओं की जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है और जो है आपको परिणाम तेज़ी से प्राप्त होते हैं। षड्रस ना हो तो केवल छाछ या मही जीवाणु घोल में मिलाकर जमीन में जाने दीजिए। अगला कार्य माइकोराइजा नाम का कवक सूक्ष्म जीव मिट्टी में डालना है। इस जीव को हम मिट्टी का राजा और फसलों का हनुमान कहते हैं। यह जड़ों को बढ़ाता है, जमीन के अंदर दूर पड़े हुए खनिज तत्वों को लाकर जड़ों के अंदर डालता है, जमीन के नीचे पानी की नमी तक जाकर पानी उठाकर पौधों के अंदर डालता है। इस तरह से यह
अनेक कार्य करता है। इसीलिए इसे हम खेती का हनुमान और फसलों का राजा भी कहते हैं। किसान को इस जीवाणु को मिट्टी में, जमीन में अवश्य डालना है। 2 वर्ष के अंदर जब भी समय मिले, मिट्टी की जुताई के समय, सिंचाई के समय, गुड़ाई के समय, इस जीवाणु खाद को किसान को खेत में, जमीन पर ही डालना है। आप सिंचाई के पानी के साथ या जीवाणु घोल के साथ भी इसे मिलाकर जमीन में डाल सकते हैं। भूमि उपचार का अगला कार्य कीट भक्षक घोल मिट्टी में डालना है। कीट भक्षक घोल मेटारिजियम और वर्टिसिलियम 2 तरह के वायरस से तैयार होता है। यह दोनों तरह के वायरस जमीन के अंदर और जमीन के ऊपर फसलों में लगने वाले लगभग 54 तरह के कीटों को संक्रमित करते हैं। यह उन कीटों के अंदर जाकर उनकी मांस मज्जा को खा करके और उन्हें संक्रमित करके समाप्त कर देते हैं। जमीन के अंदर जितने भी कुतरने वाले कीट हैं, जैसे दीमक, व्हाइट ग्रब, इन सब को मेटारिजियम संक्रमित करके, बीमार करके समाप्त कर देता है। जमीन के ऊपर के जितने भी कीट हैं, जैसे इल्ली, माहू, मच्छर, तेला, चेपा और मिलीबग, इनको वर्टिसिलियम लेकानी नाम का वायरस संक्रमित करके समाप्त कर देता है। इसीलिए इन दोनों वायरस को सिंचाई के पानी में मिलाकर 1 एकड़ जमीन में 1 वर्ष में 3 से 4 बार जाने देना है। भूमि उपचार करते समय किसानों के कुछ प्रश्न हो सकते हैं, जैसे रासायनिक खेती करते समय हम भूमि उपचार कर सकते हैं क्या? तो हाँ, आप कर सकते हैं, पर यूरिया DAP डालने से पहले राह एफपीओ कनई का सजल 84 नाम का लिक्विड आप इसमें यूरिया DAP में मोयन कर लें, ताकि इससे रासायनिक खाद का जो दुष्परिणाम है वो हमारे जीवाणु और मिट्टी में सीधा ना पड़े। खरपतवार नाशक डालने के पहले जीवाणु घोल नहीं डालना है। बाजार का कोई भी केमिकल, फंगीसाइड और बैक्टीरियासाइड ये नहीं डालना है। इसकी जगह जैविक फंगीसाइड या बैक्टीरियासाइड जो प्राकृतिक खेती शोध संस्था या राह एफपीओ सिखाती है वो डालना है, या राह एफपीओ से जैविक फंगीसाइड या पेस्टिसाइड खरीद कर डालना है। जीवाणु खाद की दुनिया में कैप्सूल कल्चर तकनीक अभी तक की सबसे सुरक्षित और प्रभावी तकनीक है, जिसे जैविक किसान उत्पादक संस्था राह एफपीओ उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा केरल के डॉक्टर के नटराजन की पंचगव्य तकनीक, बंसीगिर गौशाला की गोकृपामृत तकनीक, सजीव जल और अमृत जल, अमृत पानी जैसी तकनीक भी जीवाणु संवर्धन के लिए प्रभावी पाई गई हैं। इनमें से किसी का भी उपयोग करके अपनी मिट्टी को मक्खन जैसी मुलायम बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं। भूमि उपचार की इन 5 कार्यों को पूरा करें और अपनी मिट्टी को, अपनी फसल को स्वस्थ बनाएं। यही हमारा आपसे आग्रह है। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें, इसके लिए आप जैविक किसान की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।